सोने की पक्षी की कहानी। कई वर्ष पहले एक राजा रहता था। राजा के राज्य में एक अनोखा सेब का पेड़ था। पेड़ सबसे अलग था क्योंकि उसमें सोने का सेब लगता था। राजा के वफादार माली रोज सेब को गिनता था और राजा को बताता था, लेकिन एक दिन एक सेब चोरी हो गई। मालिक की बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और राजा ने बोले कि चोर को हम सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को रखवाली करने के लिए रखा। बेटे ने सो गया, फिर एक और सेब चोरी हो गया। माली ने कहा कि आज मैं दूसरे बेटे को रखवाली करने के लिए बोलूँगा। फिर दूसरा बेटा आया और सेब के पेड़ को रखवाली करने लगा। रखवाली करते करते दूसरे बेटे को नींद आ गई और ये भी सो गया। फिर माली ने तीसरे बेटे को रखवाली करने को बोला। फिर तीसरे बेटे रखवाली करने लगे। रात हो गई। तीसरे बेटे बोला, आओ सेब चोर, मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरे रहते हुए सेब देखते हैं कौन चोरी करके ले जाता है। जब रात हुई तब पेड़ के पत्ते की खड़खड़ाहट आवाज़ आई। फिर माली के तीसरे बेटे ने अपना तीर चलाया तो देखा कि एक पक्षी उड़ रही है और उसका एक पंख गिरा है। माली के बेटे ने सोने के पंख को लेकर राजा के पास गया। राजा ने सोने के पंख को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने सभी मंत्री को अपने राज दरबार में बुलाया और राजा ने बोले कि मुझे पंख नहीं, मुझे सोने की पक्षी चाहिए। कौन है जो मुझे ढूंढ कर लाएगा? राजा के बात सुनकर माली के बड़े बेटे ने पक्षी को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक लोमड़ी दिखाई दी। बेटे ने लोमड़ी पर तीर चलाने की कोशिश की। फिर लोमड़ी डर गई, बोली, रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सोने की पक्षी को ढूंढने में मदद करूंगी। माली के बेटे ने सोच में पड़ गया कि इसमें लोमड़ी की कुछ चाल होगी। बेटे ने लोमड़ी पर तीर चलाया लेकिन चूक गया। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। माली के बेटे ने लोमड़ी के बताए हुए रास्ते पर निकल गया। देखा कि वहाँ एक झोपड़ी है और महल भी है। महल में बहुत से लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर माली के बेटे ने देखने लगे। फिर माली के बेटे पकड़े गए। लोमड़ी ने लड़के से कहा कि अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते तो पकड़े नहीं जाते। लड़के ने बोले कि लोमड़ी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत है। फिर लोमड़ी ने पंख फैलाई और लड़के को अपने पंख पर बैठाई और बोली कि जाओ, वहाँ एक सोने की चिड़िया बैठी है और वहीं पर एक सोने की पिंजड़ा भी है, उस पिंजड़े को मत छूना। माली के बेटे ने वैसे ही किया जैसे कि लोमड़ी बताई थी। बेटे ने ध्यानपूर्वक बहुत चालाकी से सोने की पक्षी को ले लिया और राजा को दे दिया। ये थी सोने की पक्षी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।